हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 3 का अध्याय 12। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम किन शब्दों के बारे में जानेंगे जो अनेक शब्दों के लिए होते हैं। पढ़िए और समझिए। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस चित्र में क्या हो रहा है। मजदूर करने वाला मजदूर, बच्चों को पढ़ाने वाली स्त्री अध्यापिका, गीत गाने वाला गायक। बच्चों आपने देखा कि उपर्युक्त चित्रों में उनके नीचे अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखे हैं। इन शब्दों का प्रयोग भाषा को सरल और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अतः भाषा को सुंदर, सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह एक संबंधित शब्द का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है वह शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, जैसे कि हमने चित्र देखा, मजदूरी करने वाला मजदूर। तो मजदूर क्या है, ये जितने भी शब्द हैं इनके लिए एक शब्द है, या वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द है। इससे क्या होता है, भाषा सरल हो जाती है और प्रभावशाली भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के या वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है उन्हीं को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश और एक शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ वाक्यांश और उनके लिए इस्तेमाल होने वाले एक शब्दों को। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। कटु बोलने वाला, कटुभाषी। शहर में रहने वाला, शहरी। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। लोहे का सामान बनाने वाला, लुहार। स्वर्ण आभूषण बनाने वाला, स्वर्णाकार या सुनार। पढ़ा लिखा व्यक्ति, साक्षर या शिक्षित। जल में रहने वाला, जलचर। हर रोज होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर या अशिक्षित। खेती करने वाला, खेतीहर या किसान। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। कपड़े धोने का कार्य करने वाला, धोबी। लालच करने वाला, लालची। मेहनत करने वाला, मेहनती। डरने वाला, डरपोक। न डरने वाला, निडर। विद्या ग्रहण करने वाला, विद्यार्थी। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। भारत में रहने वाला, भारतीय। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। कविता लिखने वाला, पुरुष। कवि। कविता लिखने वाली स्त्री, कवियत्री। विद्या प्राप्त करने का स्थान, विद्यालय। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। आइए पुनरावृत्ति करें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को कहना वाक्यांश के अर्थ को बताना है। तो बच्चों हमने क्या जाना, जो अनेक शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आप क्या समझते हैं? कम शब्दों में अपनी बात को बताना या वाक्यांश के अर्थ को बताना ही अनेक शब्दों में एक शब्द कहलाता है। ख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को और किस नाम से जानते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को और हम वाक्यांश बोधक शब्द नाम से भी जानते हैं। ग एक शब्द का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? भाषा को प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1,
वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इन ऑप्शन को सही जगह फिल करना है। जैसे क डैश ने घर बनाया, घर कौन बनाता है, मिस्त्री, तो हम यहाँ लिख देंगे मिस्त्री। ख डैश ने बहुत अच्छा गाना गाया, कौन गाना गाता है, गायक, तो हम यहाँ लिख देंगे गायक। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी करेंगे। प्रश्न 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे अनेक शब्द दे रखे हैं, हमें इनके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे क जहां पढ़ाया जाता है, पाठशाला। ख आलस करने वाला, आलसी। ग वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। घ मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। ड़ मकान बनाने वाला, मिस्त्री। च गांव में रहने वाला, ग्रामीण। छ सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। ज जहां पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, सही मिलान। क रोगी का इलाज करने वाला, चिकित्सक। ख शहर में रहने वाला, शहरी। ग पढ़ाने वाली स्त्री, शिक्षिका। घ रोजाना होने वाला, दैनिक। ड़ पहाड़ पर रहने वाला, पहाड़ी। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, अभी तक आपने सब समूह पढ़कर उनके लिए एक शब्द लिखे। अब दी गई वस्तुएं देखकर बताइए कि इनका प्रयोग कौन करते हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ चित्र हैं जो कुछ वस्तुओं के हैं और हमें बताना है कि इनका प्रयोग कौन करता है। जैसे यह है एक सिलाई मशीन, तो कौन करता है इसका प्रयोग, दर्जी। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, कुछ टूल्स है, हथौड़ी है, पेचकस है, इसका प्रयोग कौन करता है, बढ़ाई। और ये क्या है बच्चों, डमरू, इसका प्रयोग कौन करता है, मदारी। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, चित्र पहचान कर वाक्यांश शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनके वाक्यांश शब्द को पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे सोने का कुछ काम हो रहा है, तो ये काम कौन करता है, सुनार। यहाँ पे एक आदमी लोहे से कोई वस्तु बना रहा है, ये काम कौन करता है, लोहार। और यहाँ पे एक आदमी लकड़ी से कोई वस्तु, कुर्सी, चेयर कुछ बना रहा है, ये काम कौन करता है, बढ़ई। प्रेरणादायक मूल्य, जैसे भाषा को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द प्रभावित बनाते हैं, उसी तरह मानवीय गुण मिलकर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों, हमें जो है अपने अंदर अच्छे गुण रखने चाहिए, क्योंकि वही हमारे व्यक्तित्व के गुणों को बनाता है और प्रभावित भी करता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा, मिलते हैं अगली क्लास में।